Hello students and welcome back. Today we are starting a new chapter. So this is your first lecture, lecture 1 chapter 4 the animal kingdom. अभी तक हमने बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन पढ़ी, फर्स्ट चैप्टर था हमारा, ठीक है जी, फर्स्ट चैप्टर था हमारा। देन हमने सेकंड बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन पढ़ा। फर्स्ट चैप्टर था हमारा लिविंग वर्ल्ड, सेकंड था बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, थर्ड चैप्टर था प्लांट किंगडम। और टुडे we are discussing about our fourth chapter, starting a very new chapter, that is animal kingdom. So animal kingdom start करने से पहले मैं आप लोगों से कुछ बातें जो अभी तक हमने पढ़ी है वो रिवाइज करवाने जा रहा हूँ। नीट और में एम्स में एक क्वेश्चन आता है हर बार कि एक नंबर में हु इन्वेंटेड 5 किंगडम क्लासिफिकेशन या हु गिव्स 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। 5 किंगडम क्लासिफिकेशन किसने दी थी या किसने इन्वेंट करी थी? तो हमें सभी को पता है कि R.H. विटेकर जी थे। R.H. विटेकर वो बंदा था जिसने क्या करा था, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दी थी, जिसने इस धरती पर रह रहे सभी जीवों को 5 समूह में 5 वर्गों में विभाजित कर दिया था। ठीक है जी। उन्होंने क्या करा, मोनेरा, फर्स्ट किंगडम बनाया था मोनेरा। और उन्होंने क्या करा, मोनेरा के अंदर रख दिया सभी प्रोकैरियोट्स को, कि जो भी प्रोकैरियोट्स है वो किसके अंदर आएंगे, मोनेरा के अंदर। तो इसके अंदर होता क्या है कि ये मान लीजिए प्रोकैरियोटिक सेल है। प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर आपको न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी बॉडीज कुछ भी नहीं मिलेंगे, बस ऊन के धागे जैसे स्ट्रक्चर मिलता है, जो क्या थे, राइबोसोम्स, ऐसे लिपटे हुए थे राइबोसोम्स। इनमें राइबोसोम्स पाए जाएंगे। और ये कैसे होंगे, यूनिसेलुलर। ये कैसे होंगे, यूनिसेलुलर, सिंगल सेल्ड होंगे, जैसे बैक्टीरियाज थे। ठीक है जी। रोड लाइक स्ट्रक्चर था जिस बैक्टीरिया को, कौन सा था, बैसिलम बैक्टीरिया। वो बैक्टीरिया क्या होते हैं, सेल्स जो उनकी आपस में कई सारी सेल्स मिलके बहुत सारा एक बॉडी तो नहीं बना रहे थे, वो सिंगल सेल्ड ही थे। एक बैक्टीरिया 21 सेल की बनी होगी तो वो कैसे थे, यूनिसेलुलर। देन जो बाकी 4 जो बचे हुए 4 क्या थे, किंगडम थे, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी और एनिमेलिया। ये सारे कैसे थे, यूकैरियोटिक। ये सारे कैसे थे, यूकैरियोटिक, यूकैरियोट्स थे। मतलब इनकी सेल के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया भी होगा, गोल्जी बॉडी भी हो गए, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी होगा, ईआर भी होगा आपका, राइबोसोम भी होगा और न्यूक्लियस भी होगा। तो यूकैरियोटिक्स क्या होते हैं, यो मतलब ट्रू न्यूक्लियस प्रेजेंट, कि जिन एनिमल्स के अंदर न्यूक्लियस प्रेजेंट है जिनकी सेल में, वो कैसे थे, यूकैरियोटिक। देन इन यूकैरियोटिक के अंदर भी जो प्रोटिस्टेंस थे आपके, जैसे पैरामीशियम था, यूग्लिना था, ये सब कैसे हैं, ये सब कैसे हैं, ये सिंगल यूनिसेलुलर है, सिंगल सेल्ड है। ठीक है जी। इनके अंदर कोई भी किसी भी प्रकार की क्या है, क्या नहीं पाई जाती बच्चों। जैसे यूग्लिना है, ये भी सिंगल सेल है, ये कई सारे सेल्स आपस में मिलके कोई बड़ी बॉडी तो नहीं बना रही ना। ये यूग्लिना था, ये सिंगल सेल्ड है, तो ये भी कैसे होंगे, यूनिसेलुलर। देन जो बाकी बचे हुए 3 थे, 3 किंगडम थे, फंजाई, प्लांटी और एनिमेलिया। देखो एक ग्राफ के थ्रू आपको समझाता हूँ कि हमने देखा कि मोनेरा प्रोकैरियोटिक यूनिसेलुलर थे, इनसे क्या बन गए, आपके प्रोटिस्टेंस बन गए जो प्रोकैरियोट से यूकैरियोटिक हो गए। देन बॉडी लेवल ऑर्गेनाइजेशन पे आगे 3 बने, मल्टी सेलुलर, प्लांट्स, फंजाई और एनिमेलिया। अब इनमें ये किसी भी ऑर्गेनिज्म, ये तो यार डिफरेंस करना बहुत मुश्किल हो गया कि इसको किस बेसिस पे डिवाइड करें। तो जो मल्टी सेलुलर तो ये सारे हैं, और यूकैरियोटिक भी है, न्यूक्लियस वेल डिफाइंड है इनके अंदर। इनके क्या है, काफ़ी सेल्स आपस में मिलके एक ऑर्गन बना रहे हैं, टिश्यू बना रहे हैं। तो अब मोड ऑफ न्यूट्रिशन आया कि इनका खाने का तरीका कैसा है। ऑटोट्रॉपिक, प्लांट्स हमें पता है कि ऑटोट्रॉपिक है। प्लांट्स भैया बहुत खुददार है, ये किसी से मांग कर नहीं खाते। ये क्या कर रहे थे, प्लांट्स किसी से मांग कर नहीं खा रहे थे। ऑटोट्रॉपिक, ये क्या कर रहे थे, सनलाइट थी, एनवायरमेंट से जी CO2 को ले रहे थे, वाटर को ले रहे थे एनवायरमेंट से, और सनलाइट की प्रेजेंस में क्या बना रहे थे, अपना खाना बना रहे थे, ग्लूकोज बना रहे थे, C6H12O6। तो ये जो क्या है, इसलिए हमने इनको जो भी ऑटोट्रॉपिक है उनको हमने मल्टी सेलुलर, यूकैरियोटिक और ऑटोट्रॉपिक होंगे वो क्या होंगे, प्लांट्स, उनको हमने प्लांट्स रख दिया।
ऑटोट्रॉपिक कौन से होते हैं? दोज ऑर्गेनिजम्स विच मेक देयर ओन फूड इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट विद द हेल्प ऑफ क्लोरोफिल प्रेजेंट इन देम, कि उनके अंदर जो क्लोरोफिल प्रेजेंट है उसकी सहायता से सूरज की रोशनी की प्रेजेंस में जो अपना खाना खुद बना रहे हैं वो ऑटोट्रॉपिक थे, उनको हमने कह दिया प्लांट्स। ठीक है जी। देन हमने क्या लिया? फंजाई। अब फंजाई क्या है? फंजाई हो गए, एनिमल्स हो गए। अभी अपना खाना तो खुद नहीं बनाते, ये तो क्या करते हैं, या तो किसी पौधे को खा लिया, अब हम हैं एनिमल, हम क्या करते हैं, या तो किसी दूसरे जीव को खा लेंगे और खा के उसका ग्लूकोज अपनी बॉडी के अंदर ले लेंगे, या फिर किसी प्लांट को खा लेंगे, उसका ग्लूकोज अपनी बॉडी के अंदर ले लेंगे और वो क्या एटीपी के रूप में एनर्जी प्रोवाइड करेगा हमें। तो फंजाई कैसे थे? मल्टी सेलुलर थे, यूकैरियोटिक थे और हीटोट्रोपिक थे। हीटोट्रोपिक आर द दोज ऑर्गेनिजम्स विच फीड ऑन अदर ऑर्गेनिज्म फॉर देयर फूड, जो अपने खाने के लिए दूसरों के ऊपर आश्रित है, दूसरों को खाते हैं, वो हीटोट्रोपिक। अब हीटोट्रोपिक में भी दो क्लासेज है। इनका मोड ऑफ न्यूट्रिशन कैसा था? सेप्रोफाइटिक। दे शो सेप्रोफाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, फंजाई शो सेप्रोफाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। मैं आपको पढ़ा चुका हूँ कि फंजाई में क्या होते हैं, ऐसे थ्रेड लाइक बड़े बड़े स्ट्रक्चर होते हैं जिन्हें क्या कहते हैं? हाइपे। और ये ग्रुप ऑफ हाइपे या नेटवर्क ऑफ हाइपे क्या बनाता है? माइसीलियम। तो ये ब्रेड है, हाइपे क्या करेगा? इस ब्रेड के ऊपर हाइपे लग गया, फंजाई आ गया, तो वो क्या करेगा? स्पैरोज फेंकेगा। ठीक है जी। और फेंक के ब्रेड के उस हिस्से के ऊपर फंजाई क्या करेगा? बाद में फीड करेगा अपनी बॉडी से बाहर ही। कुछ ऐसा है तो बहुत गंदा, जैसे कि क्या करोगे, आपने किसी जीव पर अपना थूक गिर दिया, उस थूक ने उसको गला दिया और आपने वो डाइजेस्ट कर लिया। तो कुछ इस प्रकार से फंजाई क्या कर रही है? ब्रेड के ऊपर जो आपने देखा काई लग जाती है, जो हम कहते हैं कि वो फूई लग गई है, वो फूई क्या है? फंजाई। तो ये ब्रेड के ऊपर वैसे कैसे ही करते हैं, अपनी बॉडी से आउटसाइड स्पैरोज घेर देते हैं और फिर उसको क्या करते हैं, जब वो लग जाती है फूई, वो खराब हो जाता है, तो उसको वो फीड करते हैं ये ब्रेड को। और एनिमिलिया, देन था लास्ट किंगडम एनिमिलिया। एनिमिलिया कैसा था? मल्टी सेलुलर था, यूकैरियोटिक था और ये भी हेटेरोट्रॉपिक थे, ये भी अपने खाने के लिए दूसरे पर निर्भर थे। पर इनका मोड ऑफ न्यूट्रिशन कैसा था? होलोजोइक। होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। अब होलोजोइक के अंदर क्या आता है? इंजेशन। पहले तो क्या होता है? ब्रेक डाउन ऑफ फूड, देन डाइजेशन, उसको डाइजेस्ट करते हैं, देन एब्जॉर्ब, उसके अंदर से जो भी क्या है, ग्लूकोज है, जो भी एनर्जी प्रोवाइड, जो भी हमारे नीडेड विटामिन मिनरल्स है, उनको हम अपनी बॉडी में एब्जॉर्ब कर लेते हैं। देन उसका एसिमिलाइजेशन हो जाता है, एसिमिलाइजेशन के बाद इजेशन, उसका वो क्या है? इजेशन होके एक्सक्रीटरी वेट्स में बदल जाता है और एक्सक्रीशन के थ्रू बॉडी के बाहर आ जाता है। तो ये 5 स्टेप्स हैं होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में, जो हम करते हैं, एनिमल्स करते हैं, बर्ड्स करते हैं, जो भी हायर एनिमल्स हैं, बर्ड्स हैं, सभी एनिमल्स क्या करते हैं? होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या होता है उनमें? इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलाइजेशन, देन इजेशन। ठीक है जी। तो यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा। मोड ऑफ न्यूट्रिशन में 3 टाइप्स में डिवाइड हो गया। ऑटोट्रोपिक तो होंगे प्लांट्स, हेटेरोट्रोपिक में सेप्रोफाइटिक होंगे फंजाई और होलोजोइक होंगे एनिमल्स। ठीक है जी। तो दोबारा देख लेते हैं कि सबसे पहले जीव कैसे बने। मोनेरा जो कैसे थे? यूनिसेलुलर प्रोकैरियोटिक, क्यों? न्यूक्लियस डिफाइंड नहीं था। ठीक है जी। प्राइमरी न्यूक्लियस था, न्यूक्लियोइड, देन वो कन्वर्ट हुए, उनसे आए प्रोटिस्टेंट्स। प्रोटिस्टेंट्स कैसे थे? उनके अंदर न्यूक्लियस वेल डिफाइन हो गया था, पर ये यूनिसेलुलर थे। फिर अब यूकैरियोटिक्स आ गए, न्यूक्लियस आगे भी जो बचे हुए 3 किंगडम है उनमें है। फिर बॉडी लेवल ऑर्गेनाइजेशन में ये 3 पार्ट्स में डिवाइड हुए। ठीक है जी। मल्टी सेलुलर हो गए। फिर अब क्या है? बॉडी लेवल पे तो मल्टी सेलुलर हो गए, प्रोटिस्टा से प्लांट्स बन गए, फंजाई बन गए, होलोजोइक बन गए। अब क्या था? उनका मोड ऑफ न्यूट्रिशन के बेसिस पे हमने उनको डिवाइड किया कि जो ऑटोट्रोपिक होंगे वो प्लांट रहेंगे, जो हेटेरोट्रोपिक सेप्रोफाइटिक होंगे वो फंजाई, और जो होलोजोइक होंगे वो एनिमल्स होंगे। देन किंगडम एनिमेलिया। अब बच्चों एक बात आती है कि किसी भी जानवर को, जीव को, जंतु को हम क्या है, अब हम एक बोरा है, ठीक है जी, कोई भी चीज़ है उसमें एनिमल्स भरे हैं। जैसे प्लांट्स था कि एनिमल्स, मैंने क्या करा, किसी एक एनिमल को उठाया, मान लीजिए एनिमल है, इसको उठाया, इसके बारे में स्टडी करी, ठीक है जी, इसकी बॉडी स्ट्रक्चर ऐसी है, ये है, ये, इसको डाल रख दिया। दूसरा उठाया, इसको ये करा, ऐसे दिखा रहे। तो अब इसमें हम ये कैसे बताएंगे ये दोनों आपस में रिजेंबल है या नहीं है, इनमें क्या है या नहीं है। वही प्लांट्स वाली बात कि प्लांट्स को भी आगे क्या था, 5 फाइलम थे,
ठीक है जी। कौन कौन से थे उनके अंदर? थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, ट्रेडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, उनको भी आगे क्लासेस में डिफाइन कर दिया ना, ताकि कोई भी नया जीव मिले तो हम उसको क्या कर सके, उसी बेसिस पे डिवाइड करके रख सके। ठीक है जी। हमारे पास एक करैक्टर रिकॉर्ड आ जाता है ना लिविंग वर्ल्ड में, मैंने आपको बताया था टेक्सोनोमिक एड्स में क्यों जरूरी है किसी भी करैक्टर्स को स्टोर करके रखना। बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में बताया था क्या क्या थी, सिस्टमैटिक नेचर था जो आपका क्लासिफिकेशन का। ठीक है जी। उसमें क्या क्या था, तो उन्हीं बेसिस पे वो, इसीलिए हमने क्या करा, एनिमल किंगडम को 11 फाइलम्स में डिवाइड कर दिया। सो दैट्स ऑल फॉर दैट लेक्चर स्टूडेंट। इन सेकंड पार्ट ऑफ दिस लेक्चर हम क्या है, रेस्ट ऑफ द इनके कुछ फाइलम्स के बारे में जानेंगे। ठीक है। सो स्टे सेफ, स्टे एट होम, हैव अ नाइस डे।